Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which mode of reproduction is responsible for creating genetic variations in progeny? So, how is it possible? एक कैसा होगा? The key concept is genetic variation in progeny. So, ये क्या रहता है? प्रोजनी दैट मीन्स द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग में पेरेंट के अलावा हमें जेनेटिक वेरिएशन चाहिए. वेरिएशन चाहिए तो हमें जीन एग्जैक्टली पेरेंट से कॉपी होगा. इट विल नेवर लीड टू द जेनेटिक वेरिएशन, राइट. इसलिए वेरिएशन होने के लिए जीन मिक्सअप का बहुत ज़रूरी है. जीन मिक्सअप कैसे होगा? ये रहता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन मिक्सअप नहीं होगा, एग्जैक्टली पेरेंट से कॉपी होगा जीन्स. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्म होगा. गैमेट्स का मतलब है कि यहाँ मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स रहता है. From male and from female, half of the chromosome will lead to the gamete formation, and ये gametes mix up होके फ्यूजन होके हमें ज़ाइगोट मिलता है. ये ज़ाइगोट हमें डिफ्रेंशिएट होके गैस्ट्रोला, मोरोला, ब्लास्टुला स्टेजेस पास करके एम्ब्रियोजेनेसिस होता है. इसमें सेल डिफ्रेंशिएट होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. ये रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ब्रीफ प्रोसीजर. इससे हम जीन मिक्सअप होगा, इसीलिए वेरिएशन का ऑब्जर्व होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे होता है कि अगर हमें देख लिया, अगर एक प्लांट है, इसमें हाइट बहुत कम है, पर जो एरिया ये रहता है इसमें हाइट का बहुत नेसेसिटी है, एंड द यील्ड इज मोर इन केस ऑफ मोर हाइट. इसीलिए हमें मोर हाइट का एक प्लांट चाहिए. पर एक और प्लांट है, इसमें हाइट बहुत ज़्यादा है पर यील्ड थोड़ा कम है. पर ये जो ड्वार्फ प्लांट है ना, इसमें यील्ड ज़्यादा है, हाइट कम है. इसलिए हम इसे क्रॉस कर सकते हैं. हमें यील्ड भी चाहिए, हाइट भी चाहिए. अगर हम इसे क्रॉस कर दिया तो क्रॉस का मतलब है कि इसको फ्यूजन कर दिया, इसको अलो टू टेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इससे क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ में टॉल डोमिनेंट होगा. यील्ड कम और यील्ड हाई में, ये जो यील्ड हाई है ना, ये होगा डोमिनेंट कैरेक्टर. इसीलिए ये दोनों ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा. इसलिए हम क्या मिल रहे हैं? दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर प्रोजेनी में नहीं है. दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर आल्टर हो गया है, यहाँ एग्जैक्टली सेम नहीं है. इसीलिए एक है कैरेक्टर जो नेसेसरी है वो प्रोजेनी में कैरी हो गया है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विल लीड टू द वेरिएशन इन प्रोजेनी. इसका मतलब है कि प्रोजेनी में वेरिएशन हो गया. ये है हमारा क्वेश्चन. इससे हमें पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन मिलता है प्रोजेनी में. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट बच्चों. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.